तुर्की जो है पाकिस्तान की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक आइडेंटिटी के हैं। स्वाभाविक है दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे। पहला तो रीज़न ये है, पाकिस्तान को टर्की से बहुत ही ज़्यादा आर्म्स मिलता है। इस वजह से पाकिस्तान हमेशा टर्की को देखता है। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत का दुश्मन होता है, उसी तरीके से अजरबैजान का दुश्मन आर्मेनिया होता है। तो भारत हमेशा से आर्मेनिया को सपोर्ट करता आया है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन था। वॉर लाइक कंडीशन बन गए थे। भारत ने भी पाकिस्तान के बड़े सारे जो शहर हैं उसके ऊपर टारगेट करता है और पाकिस्तान भी जो है इसका रिटेलिएट करता है। लेकिन इसके बाद ये है कि भारत ये भी दिखा दिया दुनिया को जो हम टेररिज्म को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इस बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो टर्की है पाकिस्तान की हेल्प करता है। तो हमारे मन में बड़े सारे क्वेश्चन उठते हैं कि जो टर्की है पाकिस्तान की हेल्प क्यों करता है। साथ ही साथ हमारे मन में ये भी क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान जो है टर्की का इतना हेल्प क्यों लेता है। भारत जो है इन दोनों की दोस्ती को कैसे काउंटर करता है। इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो पहला ये कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान को तुर्की इतना हेल्प क्यों करता है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो रीज़न बनते हैं मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो तुर्की जो है पाकिस्तान की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक आइडेंटिटी के हैं। स्वाभाविक है दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे। पहला तो रीज़न ये है। तो दूसरा रीज़न ये है कि जब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो और रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट ये दो ग्रुप बनता है कोल्ड वॉर के टाइम, उस पीरियड में भी टर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ होता है। यही रीज़न है कि आज भी वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा रीज़न ये है कि जब पाकिस्तान कॉन्सिस्टेंटली टर्की का क्लेम अगेंस्ट ग्रीस इन साइप्रस को जो है सपोर्ट करता आया है और जो भी क्राइसिस होते हैं उन दोनों ने एक दूसरे को क्राइसिस के अंदर सपोर्ट किया है। 1964 और 71 की अगर हम बात करें तो साइप्रस क्राइसिस में भी पाकिस्तान जो है मिलिटरली टर्की का सपोर्ट किया था। साथ ही साथ 1983 में पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल जियाउल हक ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान पहला ऐसा देश होगा दुनिया के अंदर जो टर्किश साइप्रस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो टर्की जो है सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों से कंपटीशन में रहता है। टर्की चाहता है कि सऊदी अरेबिया और एमिरेटी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कुछ उपाय करा जाए। तो इसका सबसे बेहतर जो वो सॉल्यूशन ढूंढता है वो कि नॉन गल्फ मुस्लिम कंट्रीज़ में जाता है और वहाँ के जो मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं उससे वो दोस्ती करता है। तो पाकिस्तान और मलेशिया ऐसा नॉन गल्फ मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं जिससे वो दोस्ती करता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं पिछले 2003 से जब एर्दोगन तुर्की का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था तो उस टाइम पीरियड से अभी तक एर्दोगन पाकिस्तान के अंदर कम से 10 से 11 विजिट कर चुका है। रिसेंट विजिट फरवरी 2025 के अंदर होता है। एर्दोगन अभी तुर्की का प्रेसिडेंट है और इवन जब वहाँ पे आता है तो वो कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस वजह से टर्की जो है पाकिस्तान का मदद करता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान को टर्की से क्या फ़ायदा है, तो इसके भी 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि कश्मीर मुद्दे में टर्की हमेशा पाकिस्तान को हेल्प करता है। जैसा कि मैंने बताया कि रिसेंट जो विज़िट होती है टर्किश प्रेसिडेंट की पाकिस्तान के अंदर, तो उस मीटिंग में भी वो कहता है कि टर्की स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विथ आवर कश्मीरी ब्रदर्स टुडे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो ये कि पाकिस्तान को टर्की से बहुत ही ज़्यादा आर्म्स मिलता है। इस वजह से पाकिस्तान हमेशा टर्की को देखता है। अगर हम सिपरी डेटा की अगर बात माने तो 2015 से 19 के बीच, 2020 से 2024 के बीच आर्म्स एक्सपोर्ट्स में 103% से भी ज़्यादा का ग्रोथ होता है और 2020 तक टर्की सेकेंड लार्जेस्ट
आर्म्स सप्लायर कंट्री बनता है। पहला कंट्री ऑब्वियसली चाइना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि टर्की ने पाकिस्तान के नेवल मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में भी सपोर्ट किया है। और साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो पाकिस्तानी लेजिस्लेटर्स भी हैं, उनका भी ये मानना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो इस क्राइसिस में भी 3 जो कंट्रीज होते हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पहला तो ऑब्वियसली चाइना होता है, दूसरा टर्की और तीसरा अजरबैजान होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से जो है पाकिस्तान टर्की की तरफ देखता है। और साथ ही साथ ये भी हम देखते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान ने मेड इन टर्किश ड्रोन्स का यूज भी किया था और हमने इस चीज़ को प्रेस रिलीज में बताया भी था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन सारे चीज़ों को जो है इंडिया कैसे काउंटर करती है। तो इसके भी 3-4 कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो आते हैं सामने। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि भारत जो है कॉन्सिस्टेंटली ईस्टर्न यूरोप के अंदर ग्रीस बैक्ड रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को सपोर्ट करता है। तो पहला तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत का दुश्मन होता है उसी तरीके से अजरबैजान का दुश्मन आर्मेनिया होता है। तो भारत हमेशा से आर्मेनिया को सपोर्ट करता आया है और ये साउथ कैकाकस में इंडिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बैकर्स होता है आर्मेनिया का। और रिसेंटली अगर हम बात करें, इंडिया जो है लार्जेस्ट आर्म सप्लायर के रूप में भी बाय लेट 2024 के अंदर बन जाता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बनता है कि तुर्की को हमेशा से ऐसा लगता है कि एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने का जो इम्पॉर्टेंट ब्रिज है वो सिर्फ और सिर्फ तुर्की है। लेकिन भारत ने इसका काउंटर किया और भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सेप्ट किया। मतलब अब जो ये कॉरिडोर बन रहा है वो तुर्की को क्रॉस नहीं करेगा और तुर्की से ये बाहर होते हुए आगे निकल जाएगा। इसकी वजह से जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं तैयब एर्दोगन, उसने भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो इन सारे क्वेश्चंस का हमने आंसर निकाला। आई होप कि जब ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी तो आप ऑब्वियसली इसको लाइक करेंगे, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब चीज़ों को लेकर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या नहीं, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं इसको और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करा जाए सो दैट आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो। थैंक यू सो मच।